हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा नया चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। यस। सो आज की वीडियो आप लोग भी हैरान हो गए होंगे, राइट, कि अरे फुल शॉट वन शॉट वीडियो, वो भी इतनी छोटी सी वीडियो। मतलब हम लोग इस वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर मस्त तरीके से समझने वाले हैं, बट ये होने वाली एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मतलब इसमें हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम लोग टेक्स्ट बुक को रीड नहीं करेंगे। यहाँ पर सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सब टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट्स हैं, लाइन में दिए हुए हैं, पॉइंट्स में दिए हुए हैं, ताकि बच्चों को समझ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। तो ये वाली वीडियो मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये वाली वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो चाहते हैं कि वो फटाफट से टीचर से पहले कंप्लीट कर ले चैप्टर को, और साथ ही साथ वो बहुत ही मस्त तरीके से सीख भी ले कि हाँ चैप्टर के अंदर क्या क्या है, कौन से मेन पॉइंट्स हैं। हम लोग इसमें ये वाले पेज में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और हाँ, ये एक रिवीजन वाली वीडियो भी आप कह सकते हो, वन शॉट भी कह सकते हो, या तो आप लाइक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी कह सकते हो, स्मॉल वीडियो क्लाइमेट के बारे में। बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। ये वाली वीडियो को पूरा देखना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। सॉरी, मैं पता नहीं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ अच्छे से, एक्चुअली बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, सो सॉरी। हाँ, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी बहुत दिनों से क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी। कोई बात नहीं, आई थिंक अभी आ जाने चाहिए। आई विश, आई होप कि अब से वीडियो वापस से कंसिस्टेंट रहे एज़ आई यूज़ टू बी प्रीवियसली, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, अब हम मैं वाली वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही क्या है, क्लाइमेट। तो आप खुद ही बताओ, क्लाइमेट है तो क्लाइमेट के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। सॉरी हाँ, थोड़ा सा कैमरा आज हिलने वाला है, ओके, क्योंकि मैंने आज होल्डर से नहीं पकड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखना, क्लाइमेट, तो क्लाइमेट किसी जगह के बारे में बोलेंगे ना हम लोग। क्लाइमेट कौन सा, कोई जगह का। अब क्लाइमेट जो है वो कौन सा, हम लोग कौन सी कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं। इस पूरी बुक में ज्योग्राफी में हम लोग इस बार सिर्फ पढ़ेंगे इंडिया और ब्राज़ील के बारे में। यस, ब्राज़ील के भी बारे में, ठीक है। तो क्लाइमेट में हम लोग पढ़ेंगे, क्लाइमेट हम लोग देखेंगे उसका, ब्राज़ील का भी और इंडिया का भी। बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ब्राज़ील एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन ड्यू टू वास्ट लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। देखो, आपको पता है ना, आपने देखा होगा पहले ऐसा कोई ग्लोब होता है, ओके, ग्लोब होता है हम लोगों के पास, अर्थ जो होता है उसमें जो क्या है, ब्राज़ील का एक बहुत वाइड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। जब वो रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, उसके वजह से ब्राज़ील हर तरीके का क्लाइमेटिक वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस, ठीक है, वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। इस वजह से ब्राज़ील जो है वो बहुत सारे क्लाइमेट्स को एक्सपीरियंस करता है। क्यों, वास्ट मतलब बड़ा, लैटिट्यूडिनल जो आपका खड़ा हुआ लाइंस होते हैं ना, इमेजिनरी लाइंस, एक्सटेंड, ठीक है, बड़ा बाहर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मस्त तरीके से कंप्लीट होगा। क्यों, अब वापस से रिवाइज करो फर्स्ट पॉइंट को। ब्राज़ील एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ व्हाट क्लाइमेट ड्यू टू व्हाट, वास्ट लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। चैप्टर छोटा है, टेंशन मत लो, मज़ा आएगा आप लोगों को और समझ भी जाएगा अच्छे से। साथ ही साथ आप लोगों को मैं आंसर भी याद करवा लूँगी, तो टेंशन लेने की क्या ही बात है, राइट। ओके, उसके बाद क्या है, क्लाइमेट नियर द इक्वेटर। अब देखो यहाँ पर, ओके, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बुक पेन ले लिया है। देखो यहाँ पर समझ लो, ये है मेरा अर्थ, सॉरी बहुत अलग सा अर्थ है, समझ लो, ठीक है, ग्लोब है हम लोगों का। ये है लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, ये है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट लाइंस, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पर आपने हमेशा ना 4th 5th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ग्लोब के जो मिडल में हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके दिख रहा है आपको, एक लाइन एकदम सीधी लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर कहते हैं। तो पता है आप लोगों को, जब सन, जहाँ पर ये हमारा जो सन है, जब अर्थ हमारा रोटेट करता है और साथ ही साथ रिवॉल्व भी करता है, तब ना सबसे ज़्यादा हीट जो जगह पर आती है ना, वो इक्वेटर पर आती है। अब समझ गए ना आप, बहुत बढ़िया।
क्या है, जो अर्थ है ये इक्वेटर है, यहाँ पर सन है। जब ये रिवॉल्व रोटेट करता है तब जो सबसे ज़्यादा हीट कौन सी जगह पर आती है, इक्वेटर पर, ब्राज़ील। अब आप लोग सोचो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेरा है इक्वेटर, तो इक्वेटर में यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर कहीं हमारा इंडिया, ब्राज़ील, तो यहाँ की साइड हमारा ब्राज़ील होगा। तो ब्राज़ील कहाँ पर है, इक्वेटर के नियर है, राइट। सॉरी, ब्राज़ील क्या कहाँ है, इक्वेटर के नियर है, राइट। यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर ब्राज़ील है। इस वजह से ब्राज़ील का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई रहता है। तो सेम यहीं पे वही कह रहा है कि क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज़ हॉट। तो क्लाइमेट नियर द इक्वेटर, अभी हम लोग ब्राज़ील की फिर बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरा जो अर्थ है, ये मेरी एक सीधी लाइन है, ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा इक्वेटर, हमारा सन यहाँ पर है। तो जो सन है वो सबसे ज़्यादा हीट अपनी कहाँ पर डालता है, वो डालता है हमारे इक्वेटर पर, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, यस। वापस दोनों पॉइंट रिवाइज करते हैं। ब्राज़ील एक्सपीरियंसेस द वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। उसके बाद है क्लाइमेट नियर द इक्वेटर इज़ वॉट, बहुत ठंडा रहता है। बताओ, ठंडा रहता है ना नहीं, ठंडा नहीं रहता है, हॉट रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीट आती है, बहुत गर्म क्लाइमेट रहता है, ठीक है, बहुत हाई डिग्री पे रहता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, क्लाइमेट नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ टेम्परेट। टेम्परेट मतलब मॉडरेट बोल सकते हो, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो पता ही होगा ना, यहाँ पे कैंसर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आता है। उसके बाद देखते हैं, ब्राज़ील रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये कुछ विंड्स होती हैं जहाँ से ये आती है, देखो साउथ ईस्ट, ये ना आपको बहुत मस्त याद करना है, ठीक है। प्लीज़ इसको याद कर लिया ना आप लोग ने, बहुत मतलब सच में बता रही हूँ, ये चैप्टर में ना सिर्फ आप लोगों को यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करना है कि ब्राज़ील का रेनफॉल कहाँ से आता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो क्या ब्राज़ील का जो रेनफॉल कहाँ से आता है, देखो मैंने पता कैसे याद करोगे आप लोग, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, देखो ट्रेड विंड्स तो आप लोग याद कर लोगे, है ना। ट्रेड विंड्स जो है, ट्रेड विंड्स जो है वो आप लोग याद कर लोगे। अब ये कैसे याद करोगे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। आपको सेन याद रखना है, सेन हो गया न्यूमोनिक, ठीक है। तो आपको सेन याद करना है, क्या याद रखना है, सेन। तो ये सेन जो है ये किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रेनफॉल के बारे में बात कर रहे हैं। और किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ना इस वाले जो चैप्टर में वो इंडिया के बारे में बात करेंगे, दोनों को अलग अलग तरीके से देखना है, इसलिए समझ रहे हो, इसलिए, ठीक है। तो सेन याद कर लो ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। SENE साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ब्राज़ील रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम कहाँ पर, बताओ। SENE क्या था, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, नाउ वी आर गोना सी 4.1 2 3 5th। ओके, टाइप ऑफ रेनफॉल इन कोस्टल एरियाज ऑफ ब्राज़ील, ओरोग्राफी। देखो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है ना वो ज़्यादातर में रहती है। इंडिया में भी, हमारे जो देश है इंडिया, हमारा जो प्यारा देश है इंडिया में भी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। और ब्राज़ील जो है ना, ब्राज़ील उसमें भी ओरोग्राफिक होती है, लेकिन इसमें कन्वेक्शन भी होती है। तो ये सब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, वीडियोस देख लेना, मेरी 9th स्टैंडर्ड की भी हैं। ओके, फटाफट समझते हैं हम लोग फिर। तो यहाँ पर क्या टाइप ऑफ रेनफॉल इन कोस्टल एरिया ऑफ ब्राज़ील क्या है, ओरोग्राफिक, कोस्टल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, रीज़न फॉर ओरोग्राफिक रेन इन ब्राज़ील इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन एस्कारपमेंट्स। एस्कारपमेंट्स क्या होता है ना, एस्कारपमेंट्स एक ना पीस होता है कोई ज़मीन का, देखो समझ लो ना, यहाँ पर ये मेरी पूरी एक ज़मीन है, ठीक है। ये मेरी एक पूरी ज़मीन है, ज़मीन सीधे तो होती नहीं है, ऐसे मतलब माउंटेनियस एरियाज़ में देखी हो ना आपने इस टाइप की ज़मीन। अब क्या है ना, एनकारपमेंट्स क्या होता है ना, ये ज़मीन का कुछ पीस, कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, ज़मीन की जगह से बाहर आकर ये ग्राउंड जो है वो ऐसा आ जाता है। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये हिस्सा कुछ इस तरीके से ऐसा आ जाता है, ये ऐसा,
ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये इनकार्पमेंट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्यों होती है? इनकार्पमेंट्स की वजह से। बाय द वे इनकार्पमेंट्स बहुत हैं ब्राज़ील में ना, इनकार्पमेंट्स बहुत हैं। और ब्राज़ील के वजह से सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, इनकार्पमेंट्स की वजह से जो ये है, जो विंड्स होती है वो कोस्टल एरियाज़ की वो भी रोक देती है, ठीक है। अब देखो, रेन शेडो रीजन इज़ कॉल्ड एज ड्रॉथ क्वाड्रिलेटरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ड्रॉथ, यहाँ देखो, यहाँ पर ड्रॉथ पड़ी है, देख रहे हो? तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डॉट 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 हुआ हुआ है ग्राउंड में, जब वाटर की वजह से। तो ये क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ड्रॉथ क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो आप लोगों को ना ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये क्या है, कैसे याद रखोगे आप लोग? ओके, तो यहाँ पर कैसे याद करो? क्वाड्रिलेटरल से याद रखना है ड्रॉथ क्या होगा? रेन शेडो इन ब्राज़ील इज कॉल्ड एज ड्रॉथ क्वाड्रिलेटरल। टेम्परेचर इन नॉर्दर्न पार्ट इज़ हाई एंड टेम्परेचर इन सदर्न पार्ट इज़ इन ब्राज़ील इज़ लो। ये तो आप लोग ऐसे एकदम आसानी से याद कर लोगे। देखो यहाँ पर है मेरे पास एक ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है। ये है मेरा इक्वेटर, ब्राज़ील कहीं यहाँ पर सिचुएटेड है। ये है मेरी नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना सन देखो, सन ना यहाँ, सॉरी यहाँ सन यहाँ पर है। तो सन जो है ना अपनी हीट अपनी जो हीट है ना वो सबसे पहले यहाँ पर छोड़ता है। तो यहाँ पर ब्राज़ील अगर है तो यहाँ पर नॉर्थ की साइड, राइट। तो यहाँ पर कहीं होगा, तो यहाँ पर नॉर्थ की साइड, तो ये नॉर्थ की साइड के वजह से नॉर्थ में ब्राज़ील का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पर सन पहले आ जाता है ना, सन यहाँ पर ज़्यादा हीट देता है, इसलिए हाई है। और ये है यहाँ पर साउथ, तो साउथ देख सकते हो, ये देखो नॉर्थ यहाँ पर, साउथ यहाँ पर। इमेजिन करो यार, कि आप जा तो नहीं सकते, जाकर देख नहीं सकते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर इमेजिन करो, हम लोग इमेजिनेशन समझ रहे हैं इस वीडियो में, और बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेजिनेशन है। ओके, जैसा भी हो आपको समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए सबके लिए ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझा हमने कि टेम्परेचर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ हाई एंड टेम्परेचर इन सदर्न पार्ट इज़ लो, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके फाइन। उसके बाद क्या है? द जोन इन विच मोस्ट ऑफ द ब्राज़ील एंड इंडिया लाइज, ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन? ट्रॉपिकल जोन। ब्राज़ील और इंडिया कौन से जोन में लाई करते हैं? लाई मतलब झूठ वाला लाई नहीं, ठीक है, कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो कौन सा है? ट्रॉपिकल जोन। एवरेज टेम्परेचर ऑफ अमेज़न वैली, ये नाम किसने नहीं सुना है भाई? सबने सुने हैं, मुझे पता है ना। ओके, तो जो टेम्परेचर एवरेज का मतलब क्या है? मीन आपने पता ही होगा, मैथ्स तो पता ही है, मैथ्स में तो मैंने बहुत सारी वीडियो लाई है, देख लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर ऑफ अमेज़न वैली पता है कितनी है? 25 से 28। बहुत फिर भी भाई कम है, अगर पूरे साल ऐसे ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर तो मुंबई में क्या ही बताएं। 28। ओके, तो याद रख लो, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अमेज़न वैली इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस। याद करो, अभी याद करो फटाफट। देखो मैं टाइम दे रही हूँ, 1 2 3 4 5। याद हो गया? ठीक है, आप मुझे सुनाओ कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ अमेज़न वैली कितना है? बताओ। यस, 25 to 28। अब बताओ टेम्परेचर नॉर्दर्न पार्ट कितना है? जल्दी बताओ। हाई, वेरी गुड। ओके, रेन शेडो रीजन किसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रॉथ क्वाड्रिलेटरल, वेरी गुड। और क्लाइमेट नियर द इक्वेटर कैसा होता है? हाई होता है, लो होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब भाई हम लोग ने अगर अमेज़न वैली के टेम्परेचर की बात कर ली है 25 28, अच्छी बात है, चलो देख लिया हम लोग ने। लेकिन अब बताओ कि इसमें रेनफॉल कितना होता है? तो रेनफॉल 2000, सिंपल है, बहुत ही ईजी है ना। 2000 याद कर लोगे तो आराम से याद कर लोगे आप लोग, है ना। ओके फाइन। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एवरेज टेम्परेचर हम लोगों ने देख लिया, ये कितना है। रेनफॉल हम लोगों ने देख लिया कितना है। रेनफॉल कितना है?
एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ जूम। ओके, तो यहाँ पर कितना है रेनफॉल कितना होता है अमेज़न वैली में 2000 mm। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। अब भाई ब्राज़ील की इतनी बात कर ही लिए तो हमारा इंडिया बेचारा बोल रहे कि हमारे बारे में कब बात करोगे, कब 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 कब। तो अब अगर आप लोग ने लिखा है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ इंडिया इज़ हॉट या तो हाई, गलत भाई गलत, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना वो मानसून वाला ठीक है, मानसून वाला क्लाइमेट रहता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया इज़ मानसून, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून टाइप ऑफ इंडिया, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद एवरेज टेम्परेचर आर हायर थ्रू आउट द ईयर इन इंडिया, कौन सा, बिकॉज एज द सनराइज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। परपेंडिकुलर का मतलब पता है ना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब ऐसा होता है, देखो ये है एकदम सीधा ऐसा कुछ, तो ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों रहता है, एज द बोलो एज द सनराइज आर परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज द सनराइज आर परपेंडिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। India experiences diversity in climatic condition due to latitudinal location and altitude। ड्यू टू क्या है, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे, इंडिया भी कुछ कम नहीं है भाई, इंडिया में भी बहुत सारे क्लाइमेट हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना। तो वो क्या होते हैं, हमारा क्योंकि लैटिट्यूडनल लोकेशन है एल्टीट्यूड, और हमारे एवरेज टेम्परेचर है हायर थ्रू आउट द, मतलब एवरेज टेम्परेचर जो है ना, देखो कंफ्यूज मत होना कि भाई टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया तो भाई मानसून टाइप है, लेकिन एवरेज टेम्परेचर आर हायर थ्रू आउट द ईयर, हायर रहता है, ठीक है, क्योंकि सन रेज, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि सन रेज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे इंडिया एक्सपीरियंसेस डाइवर्सिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यू टू लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड एल्टीट्यूड, ओके। लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि गुजरात हैज़ डैश टाइप ऑफ रेनफॉल, लेस अमाउंट और लार्ज अमाउंट, तो लेस अमाउंट लिखना, राजस्थान में भी सेम लिखना है, क्योंकि विंड जो है ना वो ना ऐसे पैरेलल करती है, पैरेलल थी, इस वजह से जो है, ओके वेट, फोकस हो रहा है क्या अभी, आई डोंट थिंक अच्छे से आ रहा है, सॉरी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार प्लीज़। मैं ना अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे ना, मतलब अगर आप चाहते हो ना कि मैं लाइव आऊँ, तो येस आई विल डेफिनेटली कम लाइव आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, चैप्टर के बेस पर, और लाइक किसी भी चीज़ के लिए, लाइक 9th या 10th का आप लोग मुझे डाउट पूछ सकते हो, तो मुझे बताना, क्योंकि अभी येस गाइस हमारा जो इंस्टेंट एजुकेशन है उसको अभी लाइव करने का परमिशन है, ठीक है। तो हम लोग अभी लाइव कभी भी जा सकते हैं, तो आप लोग बताना, ठीक है, लाइव आने का है तो मुझे बता देना, और कमेंट भी करना इस वीडियो पे, ठीक है। ओके, तो लाइक भी कर ही देना अगर कमेंट भी करोगे तो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट नेचुरल डिज़ास्टर इन इंडिया आर इरेटिक रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल, ड्रॉट, पानी की कमी, ज़मीन में जब ज़मीन पूरी सूख जाती है, साइक्लोन, वो जो आपने देखा है ना मूवीज़ में देखा होगा, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, इस तरीके से पूरा जो हवा होती है वो पूरी ऐसे जाती है, वो बहुत ख़तरनाक होता है, राइट। वो फ्लड पूरा उसको हिंदी में क्या बोलते हैं यार, जब पूरा बहुत पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, मैं भूल गई वो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, याद आएगा तो बताती हूँ। ओके, तो नेचुरल डिज़ास्टर इन इंडिया ये है, और वेट यार, ये अगर ये वाला 2 पॉइंट याद कर लिए ना यार, 4-3 मार्क्स पक्के आप लोगों के, पक्के, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में है तो एग्ज़ाम में तो पक्के ही हैं, पक्का, ठीक है। प्लीज़ गाइज ये वाला अगर अच्छे से याद नहीं किया तो आपका मतलब पूरा चैप्टर कुछ भी नहीं है, ये अच्छे से याद कर लो। वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया इज़ इन द वर्ल्ड इज़ मैसन राम एंड चेरापूंजी। पता है चेरापूंजी कैसा कर लो, देखो जमापूंजी सुना होगा ना आपने, जमापूंजी, चेरापूंजी ऐसे याद कर लो, मैसन राम, मावा राम, जो भी याद करना है करो, लेकिन करो भाई।
मैंने आपको एग्जांपल तो दे दिया ना ऐसे बैठे बैठे, तो बस ये अच्छे से याद कर लेना, वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। और बाय द वे एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये दोनों ही मेघालय में लोकेटेड हैं, तो समझ लो हमारा इंडिया लाइक कितना वास्ट डाइवर्सिटी है, कितना पॉपुलर है यार। ओके, तो वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ मौसिनराम एंड चेरापूंजी, जमापूंजी चेरापूंजी। ओके, अब वेटेस्ट प्लेस की अगर बात कर रहे हैं तो ड्राइएस्ट प्लेस की बात क्यों ना करें, ठीक है। तो जैसलमेर भी हमारा इंडिया में ही लोकेटेड है, तो वो तो ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया ही है ना, तो वो तो हमारा है जैसलमेर, ठीक है। 20 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है, फटाफट समझाते हैं। 4 सीज़न ऑफ इंडिया क्या है? हॉट वेदर, सीज़न ऑफ रेनफॉल, सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग अब उसके बाद थोड़ी बारिश वाला मौसम, ठीक है, बारिश वर्षा। ओके, तो 4th वाला है कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर पता है हम लोगों को, रेनफॉल भी पता है, ये हॉट भी होता है, बस याद करें रिट्रीटिंग मानसून होता है तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है, ये भी याद कर लें, छोटा सा तो पॉइंट है ना। अब देखो इन इंडिया टेम्परेचर इंक्रीज टूवर्ड्स साउथ। अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, सुनो ध्यान से सुनो, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके ओके, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। देखो ब्राज़ील में हम लोग ने देखा था कि ब्राज़ील जो है वो लोकेट हुआ है इक्वेटर के साइड में, तो इसलिए वो नॉर्थ के साइड में उसका ज़्यादा हीट आता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रहता है टेम्परेचर, और साउथ के साइड इसका टेम्परेचर लो रहता है। ये होता है ब्राज़ील में, ये कंडीशन है ब्राज़ील में। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, भारत की बात करते हैं अगर हम लोग, तो भारत में क्या है, इसका उल्टा है, मतलब इसमें नॉर्थन साइड में हमारा लो है और साउथ में हाई है। अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो पता है क्या होगा, मतलब ये समझ लो, ये अपना इंडिया है, समझ लो प्लीज़, बहुत गंदा बनाई, सो सॉरी। तो यहाँ पर जो नॉर्थ साउथ है, अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो हम लोग को होता है क्या, हाई हीट महसूस होती बहुत, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो होता है, साउथ का टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज टूवर्ड्स साउथ, टेम्परेचर डिक्रीजेज टूवर्ड्स नॉर्थ। ब्राज़ील में टेम्परेचर इंक्रीज टूवर्ड्स नॉर्थ और टेम्परेचर डिक्रीज टूवर्ड्स साउथ। अब हम लोग ने यहाँ पर देखते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन चेरापूंजी और मैसिनराम जो है वो वेटेस्ट प्लेस है, राइट, पता है ना हम लोगों को, मैसिनराम और जैसलमेर। तो अब इसमें ना जो पानी कितना बरसता है आपको बताओ। अब मैं आपसे एक रैंडम सवाल पूछती हूँ कि बताओ अमेज़न वैली में कितना पानी आता है रेनफॉल के टाइम? स्क्रीन पे मत देखो, स्क्रीन पर नहीं है इस टाइम पर। बताओ, देखो याद करा होगा ना, अगर वीडियो अच्छी समझी होगी ना तो आपको पता है अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है। पीछे जाओ, वापस से देखो, आ गए नहीं गए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, फिर भी मेरा काम बताना है आप लोगों को। अब वापस प्लीज़ अच्छे से सुन लो यार कि अमेज़न वैली में कितना होता है, 2000 mm वाटर आता है रेनफॉल के टाइम पर, ठीक है, एवरेज है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन चेरापूंजी और मैसिनराम में 11,000 mm। और देखो शिल्लोंग की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, शिल्लोंग की, तो शिल्लोंग में सिर्फ 1000 mm आता है, और चेरापूंजी और मैसिनराम में 11,000 आता है, तो सोच सकते हो भाई, ठीक है। अब देखो स्टेट रिसीविंग रेनफॉल ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून आर तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, बट यहाँ पर मेंशन किसका करा हुआ है, तमिलनाडु का, तो आप लोग आंसर में भी तमिलनाडु ही लिख कर आना, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून। अब देखो लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड इन इंडिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन समर, पंजाब प्लेन एंड द थार डेजर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ीलियन कोस्ट, रेनफॉल कितना होता है, अराउंड 1000 to 1200। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गो थ्रू कर लेना रिविजन के टाइम पर, समझ ही रहे हो तो याद कर ही लो वैसे तो, लेकिन देखो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं मजाक में नहीं बोल रही हूँ, वो सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे अच्छे समझ लो, लेकिन इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद करना तो कर लो। 1000 to 1200 क्या ही जा रहा है याद करने में, पूरा पेज जाने में क्या ही जा रहा है यार, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, पता है आपको ये पूरा पेज याद करने में, मुझे पता है ना, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट यार।
वेटेस्ट प्लेस कौन से, चेरापूंजी। ड्राइस्ट प्लेस जैसलमेर। इंडिया में कहाँ से टेम्परेचर इनके होता है, साउथ से। डिक्रीज़ कहाँ होता है, नॉर्थ से। ब्राज़ील में उल्टा होता है, SENE हम लोग ने याद किया था। ड्रेंचेड एरिया को हम लोग बोलते हैं ड्रॉथ क्वाड्रिलेटरल। क्लाइमेट नियर द इक्वेटर होता है हॉट। क्लाइमेट नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है टेम्परेट। फिर अमेज़न वैली में कितना पानी आता है, 2000 mm। टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया इज़ मानसून। एवरेज क्यों होता है इंडिया का, एवरेज क्या है, हाई क्यों रहता है, क्योंकि जो सनरेज है वो परपेंडिकुलर, वो 90 डिग्री से आती हैं, ठीक है। तो देखो रिवीजन के ऊपर रिवीजन करवा रही हूँ मैं, ठीक है। अब इंडिया में कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के सीज़न है। रीट्रेटिंग में घुसा देना हो, देखो समर, विंटर, रेनी, और फिर हम लोग इसमें रीट्रेटिंग मानसून भी घुसा देना ओके तो येस गाइस, यहीं पर हम लोगों की वीडियो एंड होती है। आई गेस 30 मिनट्स की तक बन गई होगी, कोई बात नहीं। ओके तो अब आप लोग बताओ कि कैसी लगी वीडियो। आप लोग बताओ फटाफट बताना कमेंट में कि कैसी लगी वीडियो। और वीडियोस लाऊं ऐसी टाइप की और वीडियोस लाऊं या नहीं लाऊं, वो बताना मुझे। देखो ये हमारा है ब्राज़ील का, यहाँ पर ड्रॉथ क्वाड्रिलेटरल होता है। यहाँ देखो नॉर्थ ईस्ट ट्विंस है, साउथ ईस्ट विंड यहाँ से आती है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉथ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ की जो जगह होगी वो सूखी हुई, ठीक है। और ये हमारा इंडिया, देखो मैं सब चीज़ आप लोगों को ना बहुत कंसेप्चुअल बता रही हूँ, अच्छे से याद करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या समझ में आना चाहिए कि जो हम लोगों का वेटेस्ट प्लेस जो माउसिनराम और चेरापूंजी है, वो देखो हम लोगों के इंडिया में लोकेटेड है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कहीं मेघालय, आपने 7 सिस्टर्स जैसे कुछ याद किया होगा ना, 6-7 में याद किया होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर माउसिनराम, चेरापूंजी यहाँ पर इंडिया में लोकेटेड है, जो वेटेस्ट प्लेस मानी जाती है पूरी दुनिया की। और ये इंडिया में ही हमारा जैसलमेर भी लोकेटेड है, जो इंडिया की ड्राइस्ट प्लेस मानी जाती है। यहाँ पे आती है नॉर्थ ईस्ट विंड्स और यहाँ पे आते हैं सदर्न ईस्ट विंड्स, है करगिल, ठीक है। तो भाई अगर देखो मैंने अगर इतने अच्छे तरीके से समझा ही लिया है, तो अभी आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग ये वाले पूरे जो मैं टेस्ट पेपर आपको साइन करी हूँ, तो वो आप लोग पूरा सॉल्व करो, क्योंकि यार इतनी मेहनत से पढ़ाने का कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो इसलिए भाई मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कितने मार्क्स आए इसमें, ठीक है। क्योंकि आप लोग चेक तो खुद से भी कर सकते हो। देखो अब देखो मैंने हर चीज़ समझाई है, ठीक है। तो कोई वो नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आया था। मैंने बहुत अच्छे ट्राई किया, अपना बेस्ट किया है समझाने का। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव्स खुद से कर लेना। अब बताना मुझे कि अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं पक्का डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो नोट्स चाहिए तो कमेंट करना, और तब तक इतना जो है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है। So yeah guys, thank you very much for watching this video till the end. I hope you guys have just loved this lecture, this one short video. Support करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Bye bye, take care and have a very good day ahead.